साथियों नमस्कार। आज मैं आपको एक व्यंग सुनाने वाला हूँ। व्यंग का शीर्षक है सदस्यता फॉर्म। यह वर्तमान समय में जो आप कई तरह के विशेषज्ञ को देखते हैं, उनकी विशेषज्ञता क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन वो अपने आप में स्वयंभू धर्माचार्य, राजनीतिक विशेषज्ञ, सेवक इत्यादि कहते रहते हैं। यह उन्हीं को चोट करने वाली यह कहानी है। व्यंग की खासियत भी होती है कि व्यंग समाज में फैल रही या पनप रही किसी नई कुरीति को सीधे चोट पहुंचाती है। तो आज का विषय हम शुरू करते हैं। शीर्षक सदस्यता फॉर्म। कहानी है कि शाम का समय था, विद्वानों की महफिल जमी थी, बहस चल रहा था और बहस का विषय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य और समाजवाद जैसे क्षेत्र में घूम रहे थे। यानी एक फिक्स विषय नहीं होने के बावजूद विषय बहुत गंभीर था। विषय की गंभीरता और विद्वानों की बातों को सुनकर लग रहा था यह एक महत्वपूर्ण विषय है, और चूंकि महत्वपूर्ण और गंभीर विषयों पर सामान्य लोगों की समझ थोड़ी छोटी होती है, इसलिए सामान्य लोग इस बहस से बचते हुए निकल रहे थे। कोई भी इन लोगों के बहस में अपने आप को शामिल करने की चेष्टा भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि विषय की गंभीरता और साथ में विद्वानों की उपस्थिति। खैर, बहस पूरी शिद्दत से चल रही थी। हर कोई अपना पक्ष रख रहा था, कोई दूसरे के पक्ष को मानने को तैयार भी नहीं था। पर सड़क पर चल रही भीड़ के बीच से एक व्यक्ति निकलकर इन विद्वानों की टोली में पहुंच गया और पहुंचते ही बड़े अदब से बोला, श्रीमान, मैं एक बात बोलूं, आप बुरा तो ना मानोगे? विद्वानों ने उसी गंभीरता से उस व्यक्ति की ओर देखा और बोला, बोलो बोलो, हमें भी तो पता चले कि इस विषय पर आम लोगों की समझ क्या है। आम लोग? श्रीमान, मेरी समस्या यही है, मुझे आम लोग बना नहीं रहना है, मुझे भी विशिष्ट लोग बनना है और आप लोगों की श्रेणी में आ जाना है। अच्छा, पर वो कैसे? श्रीमान, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी, मैं भी लेखक कहलाऊं। अच्छा। सबने उसकी ओर पूरी गंभीरता से देखा और बोला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लेखक बनना चाहते हो, बन सकते हो, लेकिन तुम ये बताओ, लेखक बनना क्यों चाहते हो? उसने कहा कि श्रीमान, क्योंकि लेखक बुद्धिजीवी होते हैं, और यह शब्द सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई मुझे भी बुद्धिजीवी कहे। कोई बात नहीं, तुम लेखक बन सकते हो, इसमें परेशानी की बात तो नहीं है, पर तुम्हें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। वो ठीक है श्रीमान, लेकिन मेरी एक समस्या है। बोला, फिर समस्या? बोली, जी श्रीमान, आम लोगों के पास समस्याएं कई होती है, ये सब जानते हैं। तो विद्वानों ने भी समझ लिया एक और समस्या है। बोला, बताओ समस्या क्या है? श्रीमान, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। पढ़ा लिखा? लेखक बनने के लिए पढ़ा लिखा होना क्या जरूरी है? लिखना आता है ना? जी श्रीमान। तो फिर कबीरदास, कालिदास कौन से बहुत पढ़े लिखे थे? कौन सी डिग्रियां थी उनके पास? अरे प्रेमचंद तो 2-2, 3-3 बार मैट्रिक फेल कर गए थे। अच्छा, मैं तो मैट्रिक पास हूं
उसने बड़ी शान से अपनी बात को रखा। उसे लगा कि मैट्रिक पास होना भी एक सम्मान की बात है। बोला, फिर तुम पढ़े लिखे कैसे नहीं हो? तो बताइए, लेखक बनने के लिए मुझे करना क्या होगा? अब वह सीधे सीधे मुद्दे पे चला है। कुछ खास नहीं दोस्त, और इशारे से पास बैठने को कहा और आपस में थोड़ा थोड़ा खिसक कर उस व्यक्ति के लिए इन विद्वानों ने जगह बनाई। वह सकचाते हुए विद्वानों के बीच पहली बार बैठ रहा था तो बैठा। इसी दौरान चाय वाला चाय लेकर पहुंच गया। एक विद्वान ने इशारा किया, देखो यह चाय वाला भी लेखक ही है। वह व्यक्ति चाय वाले की ओर देखा और उसी से पूछा, क्या सच में? चाय वाले ने कहा, जी जी, पिछले ही साल इन्होंने ही मुझे लेखक बनाया था, अब तो 2 साल होने को चला है। अच्छा, तुम लेखक बनने के लिए क्या किए थे? चाय वाले ने कहा, अरे अभी तक आपको बताया नहीं गया? अरे बहुत आसान है सर जी, इन्हीं लोगों ने तो मुझे बनाया था, इसे भी बता दो ना सर। अब जिस विषय पर बहस हो रही थी वह विषय तो पीछे छूट चुका था। अब विषय बदल चुका था, एक व्यक्ति को लेखक बनाना था। तो विद्वानों ने बड़ी गंभीरता से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास 100 रुपया है? उसने कहा, है, पर क्यों? विद्वान व्यक्ति ने कहा, तुम्हें एक फॉर्म भरना पड़ेगा और 100 रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा, जिसे हर साल तुम्हें देना होगा। अगर तुम सदस्यता शुल्क नहीं दे पाओगे किसी साल तो तुम्हें इस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, लेखक मंडली से निकाल दिया जाएगा। हाँ, पर फॉर्म भर लेने के बाद तुम हमारे संगठन के सदस्य बन जाओगे और लेखक भी कहलाने लगोगे। उसने कहा, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं? विद्वानों ने कहा, हाँ बस इतनी सी बात। हाँ, पर कभी कभी फुर्सत हो हमारी बैठकों में आता रहा करो, यह एक जरूरी कर्तव्य है, तभी लोग जान पाएंगे कि आप लेखक हो। उसने कहा, यह तो साधारण सी बात है, और कुछ? हाँ, और कुछ तुम्हें करना है तो कभी कभी कुछ लिख भी दिया करो। पर लिखूंगा क्या? जो तुम्हारा मन करे। कोई तुमको पढ़ने वाला है? बोला, मतलब जो भी लेखक लिख रहे हैं, आजकल पढ़ने वालों की संख्या बहुत घट गई है समाज में, कोई पढ़ता लिखता नहीं है, विद्वान कोई नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम भी लिखोगे। पढ़ने वालों की चिंता ना करना, कोई नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। बोला, ये तो हो जाएगा हमसे, बस फिर क्या है, आओ भरो पर और बन जाओ लेखक। हाँ, अगर तुम्हें कुछ और भी बनना हो तो उसके लिए अलग अलग सदस्यता फॉर्म मिलता है और अलग अलग सदस्यता शुल्क लगेगा, जैसे प्रगतिशील विचारक, समाज सुधारक, दार्शनिक या फिर कुछ और। बोला, जी श्रीमान। इति श्री प्रथम अध्याय समाप्त।